देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने नारी वंदन शक्ति का जो 17 तारीख को जिन लोगों ने उसको शर्मसार किया है, उसके लिए हम लोग हर जगह जाके अपने महिलाओं के बीच में, अपने पुरुषों के बीच में इस बात को रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि भारत की संस्कृति जो है वो अर्धनागेश्वरी की है और शुरू से आप जानते हैं कि पुरुष और महिला बराबर होती थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले हृदय दिल से जो था वो अपना जो बिल लाए कि नारी शक्ति में, नारी शक्ति वंदन में 33% उनको आरक्षण मिल जाए राजनीति में। क्योंकि आप देखते हैं कि राजनीति में महिलाएं काम करती हैं, काम तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन टिकट देने में आनाकानी होता है। लेकिन जब रिजर्वेशन हो जाता है तो वहाँ किसी की कुछ चलती नहीं है और वहाँ जो है ऑलरेडी सभी महिलाएं हमारी परिपक्व हैं और सब महिलाएं हमारी काम करती हैं, क्योंकि हम अर्धनागेश्वरी के रूप में रहते थे। और यही कारण था कि जो अभी कांग्रेस या जितना भी ईडी गठबंधन है या टीएमसी है, डीएमके है, ये सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले लाया, आज 26 साल से ये लटका हुआ था। उन्होंने नहीं किया, जबकि सबको आग्रह किया गया। माननीय हमारे गृह मंत्री ने सबसे आग्रह किया कि दिल के अंतरात्मा से ही बात कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, लेकिन इन लोगों ने जो 17 तारीख को किया वो पूरे देश की हमारी सभी महिलाएं शर्मसार हो गई। क्योंकि महिला, देखिए यहाँ भारत में क्या है, महिला जो है ये हम कहते हैं यत्र वहीं ही महिलाएं पूजी जाती हैं, चाहे वो दुर्गा के रूप में या शक्ति के रूप में या विद्या के रूप में। तीनों में तो हम सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी कहते हैं। जब जरूरत होता है तो हम वही पूजा करते हैं, लेकिन जब पूजा का समय आता है तो उस समय हम छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो ये जो है जनमानस में जो आया है, इसका बदला जो है हम लोग लेने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में सभी महिलाएं हमारी तैयार रहेंगी। अब निश्चित कदम उठाएंगे। जब आएगा चुनाव तो उस समय हम लोग इनको दिखाएंगे क्या होता है, महिलाओं का अपमान क्या होता है। महिला ही जगत जननी है, महिला ही जन्म देती हैं और महिला के बिना कोई जन्म नहीं दे सकता है। और वही महिला का आप अपमान कीजिएगा। आज पे चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो या टीएमसी की ममता बनर्जी हो या आपके जो है ये अखिलेश यादव हो, चाहे, और सबसे घिनौना बात तो अभी पप्पू यादव ने किया कांग्रेस के तरफ से, जिसको शर्म भी नहीं आया कि हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी पत्नी है। इसके लिए उन्होंने जो बात कहा है उसके लिए तो हम जितनी निंदा कर सकते हैं उतनी निंदा करते हैं हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने क्या दिखाया। आप झूठा करके नैरेटिव तय करना चाहते हैं। आप कौन सा नैरेटिव तय करना चाहते हैं कि परिसीमन नहीं हुआ? अरे परिसीमन तो होता तो 850 सीट होता। सबसे पहले तो आप उसको तय करके निकालते। अभी जनगणना हो रहा था और जनगणना के माध्यम से हमारे जो है महिलाओं का सीट निकलता और 850 सीट, जहां 443 सीट है वहां 850 सीट होते और 33% महिलाएं होती। आप देखिए बिहार में हमारी एनडीए से जब सरकार आई, जब लालू यादव की सरकार थी तो हम लोग उठाते थे तो लालू यादव जी बहुत बोलते थे। लेकिन लालू यादव के जाने के बाद, उस समय भी मैं विधायक थी, और जब लालू यादव के जाने के बाद जब हमारी सरकार आई तो 2006 में हम लोगों ने 50% महिलाओं को दिया। क्या हम उसमें आरक्षण नहीं किए? क्या हम उसमें ये नहीं किया? और हमारी महिलाएं जो अभी जीत के आई हैं वो 59% महिला हैं, जो कि हमारे आरक्षण से माने 10% ज़्यादा हो गई हैं, 9% ज़्यादा हो गई हैं। तो महिलाओं में एक कैपेसिटी है, क्योंकि इस धरती का तो उर्वरक यही है, भारत का उर्वरक तो यही है कि हम अर्धनागेश्वरी में हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। और ये जब जिस दिन बिल गिरा तो ये सारे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो या आरजेडी हो या आपके टीएमसी हो, जो महिलाओं की पार्टी कहते हैं कि हम महिला, ममता बनर्जी कहती है कि हम महिला की पार्टी हैं, चाहे वो हो, सबने खूब अच्छे से पिकनिक मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। यानी महिलाओं का अपमान आपका जश्न होता है। महिलाओं का आपको शर्म आनी चाहिए कि उस दिन जो हम लोग 50% रहते हुए हमारा बिल गिरा है और बहुत कम से गिरा है।
विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष नैरेटिव सेट करना चाहती है, जिस प्रकार उनको पता था सत्ता पक्ष को कि 2/3 बहुमत नहीं है, उसके बावजूद बिल को लाया गया और यह बिल पहले भी लाया गया था, विपक्ष उसमें समर्थन की थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए इस तरह का देखिए उसमें समर्थन किए थे आप, उस समय समर्थन किए थे, पास क्यों नहीं किए? आज क्यों आप बिल को गिरा रहे हैं? कोई हमारा उसमें जो एकदम एक ये भी नहीं था। और कहने का मतलब है कि विपक्ष का जो है संविधान की जीत हुई है, वाड्रा ने कहा है संविधान की जीत हुई है, प्रियंका वाड्रा ने कहा है, तो संविधान का जीत क्या है? अगर तुम चाहते तब भी हमारा जो है बिल पास होता। तुम तो परिवारवाद हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि भाई मेरे जगह पे तो दूसरी महिला आ जाएगी, क्योंकि राजा का बेटा ही, रानी की बेटी ही रानी होती है। आप देखे होंगे कौन था? नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे। आज जिसको बनाना चाह रहे हैं वो हैं हमारे यहाँ, देख लीजिए लालू यादव, बेटा को तेजस्वी, पत्नी जो है वो एक तरफ नेता है, एक तरफ में पहले पूर्व मुख्यमंत्री थी, मुलायम सिंह को देख लीजिए, अखिलेश यादव। तो कहने का जो परिवार, स्टालिन को देख लीजिए उनकी बेटी। तो कहने का मतलब है कि जो परिवारवाद में है, इधर ममता बनर्जी को देख लीजिए, भतीजा। तो कहने का मतलब है जो परिवारवाद से माने परिवारवाद को चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आम जनता, एक गरीब महिला आगे आए। आज महिला आरक्षण बिल के विरुद्ध हमारी विधायक जी और आई और रेणु देवी जी विधायक यहाँ पहुँची है। उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और विधेयक पास नहीं हुआ जो 17 तारीख को हुआ था सदन में, महिलाओं को गिराने के लिए जो प्रयास हुआ और उस पर टेबल पीटना और पार्टी मनाना एक महिला के द्वारा, ये बहुत घृणित बात है। ये जो किया गया है उसके विरोध में हम लोग जितना संभव होगा उतना हम लोग मैदान में उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे और आगे निरंतर हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। जो विरोधी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा यानी सभी सहयोगी विपक्षी पार्टियों ने इसका घोर विरोध किया। आप सब जानते हैं कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी और 50% आरक्षण दिया तो हमारा महिलाओं की जो है कि प्रतिनिधित्व 59% बढ़ी। अब महिलाएं काम करने लगी जिला परिषद, नगर निकाय में, मुखिया, सरपंच, वार्ड समिति, और सब जगह है कि आपको देखेंगे कि विकास पहले से ज़्यादा बढ़ी। अब महिलाएं आगे बढ़ी, कंधे से कंधे मिलाकर जब काम करने लगी तो हर जगह पे विकास हुआ, महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद की। तो आप सभी जानते हैं कि सरकार हमारी जो है एनडीए की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे काम हुए। अभी देखेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आवास योजना, महिलाओं के नाम से, ये महिलाओं को बढ़ाने के लिए, आपको शौचालय घर घर में, ये महिलाओं को सेफ्टी के लिए। क्या कुछ कदम उठाएंगे आप लोग इस बिल को पारित करवाने के लिए? महिलाएं जब समय पर पूरे देश में महिलाएं है कि गोलबंद होगी और जो लोगों ने विरोध किया है, जो पार्टियों ने विरोध किया है, उनको करारा जवाब देगी, नहीं कानूनी कार्रवाई होगी। और पप्पू यादव और सारे भारत के लोग जानते हैं कि रंजीता रंजन पत्नी है उनकी, वो कैसे आई राजनीति में। और आज की महिलाएं, आज की बेटियां सारे पोस्टों पर शोभमान है अपनी क्षमता से, अपनी जो है कि कार्यशैली से, योग्यता से। तो वो महिलाओं को इतनी बड़ी जो है उन्होंने गाली दिया है, इसको वो अपमानित किया है। माफ़ी मांगे। और कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया हमसे, कहा कि पप्पू यादव पार्टी में हमारे नहीं है, व्यक्तिगत उनका बयान है कि माफ़ी मांगे। कांग्रेस ने भी इस बात को कहा है। तो कांग्रेस वाले लोग समझ गए कि ये दोनों चीज़, जब महिला आरक्षण बिल भी उन लोगों ने रोका,
वो भी लोगों ने गलत किया, अभी जो बयान दिया ये भी गलत किया। ये सब लोग हैं कि समय पे एक साथ होते हैं और जब फंसते हैं तो अलग होकर बात करते हैं, ये गलत है और वो माफ़ी मांगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।